हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का फ्रेजल वर्ब्स, जिसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो वो होती वाक्यांश क्रियाएं। इट मीन्स इन क्रियाओं में एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। ये एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है, यानी कि एक नंबर की 2 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें फ्रेजल वर्ब भरनी होगी। देखते हैं क्रियाएं बनती कैसे हैं, क्योंकि मुख्य क्रियाएं के जैसे नहीं होती। हालांकि काम वही करती है, लेकिन इनमें एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं। डेफिनेशंस देखते हैं कि ये क्रियाएं किसी वर्ब, यानी जो अपनी मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके अंदर प्रीपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ने से बनती है तथा अपनी जो मूल वर्ब है उससे भिन्न अर्थ देती है। अब हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ 7 क्रियाएं हैं जिनसे बनने वाली जो वाक्यांश क्रियाएं हैं उनको हमें पढ़ना है। अब ये 7 क्रियाएं कौन कौन सी है? पहली है ब्रेक, ब्रेक का यानी तोड़ना। ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना। कैरी, कैरी का मतलब भी लेकर जाना। कम यानी आना। गेट यानी प्राप्त करना। पुट यानी रखना। और टर्न यानी मोड़ देना। अब इनका मुख्य अर्थ तो ये जो हमने देखा ये है, लेकिन इनके साथ अगर हम प्रीपोजिशन जोड़ देंगे या एडवर्ब जोड़ेंगे तो इनके अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएंगे। बस हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कि इनमें एडवर्ब या प्रीपोजिशन जोड़ने के बाद कौन कौन सी क्रियाएं बनेंगी। वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य जो 12th स्टैंडर्ड पर एग्ज़ाम में आ सकती है केवल उनको ही देखते हैं। तो देखते हैं पहला जो वर्ब है वो है हमारे पास ब्रेक। ब्रेक यानी होता है तोड़ना। अब ब्रेक से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हमारे कोर्स में बनती है और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह आएंगे वो हम इसमें देखते हैं। तो पहली फ्रेजल वर्ब है अपनी ब्रेक अवे। अब यहाँ पर ब्रेक और अवे दोनों मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बना रहे हैं। अगर हम इनको तोड़ें, यानी कि इनको अगर 2 पार्ट करें तो ब्रेक और अवे। ब्रेक का अर्थात होता है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और अवे का मतलब होता है दूर। तो तोड़कर दूर ये बैठ नहीं सकता, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो अर्थ आएगा वो है छुड़ाकर भाग जाना। तो हम इसको याद करने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं। ब्रेक यानी कोई बंधन तोड़ना और अवे यानी भाग जाना। इट मीन्स अगर कोई बंधन तोड़ के भागेगा तो उसको बोलेंगे हम छुड़ा कर भाग जाना। जैसे कैदी जो होते हैं वो कभी कभी कोर्ट जाते हुए छुड़ा कर भाग जाते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ब्रेक अवे। तो इसका सेंटेंस में किस तरह से या एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा कि हमें इस तरह से सेंटेंस दिया जाएगा और ये खालिस्तान पूरा सेंटेंस होगा और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक वर्ब दी जाएगी, उससे हमें फ्रेजल वर्ब बनाते हुए इस स्थान को पूरा करना है। अब यहाँ पर क्या भरना है? तो यहाँ पर है ब्रेक। अब ब्रेक यानी तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक अवे यानी छुड़ाकर भाग जाना। तो अगर हम टेंस बदलेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वर्ब के अंदर एक पार्ट नहीं होगा, या तो 2 होगा 3 होगा, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर ब्रेक अवे 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट का ही टेंस बदलेगा। यानी कि अगर हम इसका सेकंड फॉर्म बदलेंगे तो ब्रेक की ब्रोक हो जाएगी, अवे यथावत रहेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन और एडवर्ब की कोई फॉर्म्स नहीं होती। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेंटेंस उसका हम हिंदी अर्थ करते हैं कि द थीफ, कि जो चोर था, एंड डिसअपीयर्ड इन फॉरेस्ट। वो क्या था? डिसअपीयर्ड यानी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब सेंटेंस पूरा सेकंड फॉर्म में चलेगा। गायब हो गया इन फॉरेस्ट यानी जंगल में। अब थीफ जो था और वो गायब हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या होगा? छुड़ाकर भाग गया, ब्रोक अवे। ये हमारा खालिस्तान वर्ग किया, तो इसमें आ जाएगी ब्रोक अवे। दूसरी फ्रेजल वर्ब देखते हैं, ब्रेक डाउन। यानी कि ब्रेक और डाउन, इसको याद करने के लिए हमें करना है इसका पहले हिंदी अर्थ देखते हैं। किसी मशीन का ख़राब हो जाना या हताश हो जाना, उसको बोलेंगे हम अंग्रेजी में ब्रेक डाउन। अब ब्रेक का मतलब तो तोड़ना और डाउन है ना नीचे। जब कोई अगर चीज़ टूट कर अगर नीचे गिर जाएगी, इट मीन्स वो रुक जाएगी। तो जब रुक जाएगी तो चाहे हृदय हो या कोई मशीन, दोनों ही क्या हो जाएंगे? ख़राब। जो तो हृदय ख़राब होगा तो वो हताश हो जाएगा, और अगर किसी मशीन ख़राब हो जाएगी तो हम इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। तो केवल याद करने के लिए कि तोड़कर नीचे हो जाना, इट मीन्स
कोई काम ख़राब हो जाना। तो ये मशीन का ख़राब हो जाने के लिए हम ब्रेक डाउन का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। वी आर गोइंग टू मथुरा बट आवर बस, कि हम कहाँ जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे, लेकिन हमारी बस ऑन द वे, बीच रास्ते में ही। अब ब्रेक से जुड़ने वाली ऐसी फ्रेजल वर्ब लगानी है जो इसका अर्थ पूरा कर दे। तो हम मथुरा जा रहे थे लेकिन बीच रास्ते हमारी बस ख़राब हो गई। तो ख़राब हो गई सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, इसलिए ब्रेक डाउन को हम बदल देंगे ब्रोक डाउन के अंदर। सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो खाली स्थान में आ जाएगा ब्रोक डाउन। थर्ड देखते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, अब ब्रेक यानी तोड़ना और आउट यानी बाहर हो जाना, यानी कि कोई बंधन तोड़कर अचानक से बाहर आ जाना। तो अचानक कोई भी चीज़ बाहर आएगी तो आती क्या होगी, फैलेगी। लेकिन ये फैलने के लिए या तो बीमारी हो या दंगा हो। जब बीमारी या दंगा अचानक फैल जाए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट अगर याद नहीं हो तो सीधी सी माइंड में इमेज करो, ब्रेक कोई चीज़ टूटी, आउट यानी अचानक बाहर आई, तो कुछ भी चीज़ अचानक बाहर आई तो फैलेगी। इट मीन्स ब्रेकआउट का मतलब होगा फैल जाना। अब यहाँ पर देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि कोरोना इज़ नाउ ए डेज इन द कंट्री, कि कोरोना जो है पूरे देश के अंदर अब क्या हो रहा है, फैला हुआ है। तो ब्रेक से क्या बनेगा, ब्रेक आउट। तो हम क्या लिखेंगे, कोरोना इज़ ब्रेकिंग आउट, फैल रहा है या फैला हुआ है, तो हम लिखेंगे ब्रेकिंग, आईएनजी जोड़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, इसलिए ब्रेक में ही चेंज होगा, आउट में चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट में चेंज होगा। तो कोरोना इज़ ब्रेकिंग आउट नाउ अ डेज इन द कंट्री। फ्रेजल वर्ब देखते हैं, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब सेंध लगाना। सेंध लगाने का तात्पर्य होता है चोरी करने के लिए ज़बरदस्ती घुसने, इसी का अर्थ है। या कोई कंप्लीट काम हो गया उसमें ख़राब कर देना, उसको भी सेंध लगाना ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रेक इनटू। अब इसका अर्थ याद कैसे करें, या तो इसको रटना है ब्रेक इनटू का मतलब, तो यहाँ से हम याद करने के लिए करते हैं दो टुकड़े। ब्रेक यानी तोड़कर और इनटू यानी अंदर चले जाना। इट मीन्स अगर बगैर इजाज़त किसी चीज़ को तोड़कर अंदर चले जाना, इट मीन्स उसी को सेंध लगाना कहते हैं। तो ब्रेक इनटू का मतलब हो गया सेंध लगाना, याद करने के लिए किसी चीज़ को तोड़कर अंदर चले जाना। द बर्गलर, बर्गलर कहते हैं डकैत को। इनटू द हाउस एंड टुक अवे ज्वेलरी एंड कैश, कि बर्गलर जो था वो क्या हुआ, ब्रेक से हमें यहाँ फ्रेजल वर्ब लगानी है, उसका अर्थ पूरा करना है। कौन सी आएगी हम देखते हैं इसका हिंदी अर्थ करने के बाद, कि बर्गलर जो था द हाउस, वो उसने क्या किया, घर में घुसा और बहुत सारी ज्वेलरी और नगद ले गया। अब हमें यहाँ पर इनटू तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्रेक लगाना है। लेकिन यहाँ पर पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ है कि हाउस एंड टुक सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हमें यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म लगाना है। तो हम लिखेंगे ब्रोक और इनटू यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे ज्वेलरी एंड कैश। पांचवी फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप, और ब्रेकअप का मतलब है समाप्त हो जाना या संबंध छोड़ देना। और ये जो फ्रेजल वर्ब है हमारे जीवन में बहुत बार हमने सुनी है और बहुत बार काम भी आई होगी। तो इस फ्रेजल वर्ब को हम अच्छी तरह समझते हैं इस बॉलीवुड सॉन्ग के द्वारा, जिसमें अनुष्का शर्मा में बहुत अच्छे से समझा रही है कि ब्रेकअप कैसे होता है, क्यों होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो ब्रेकअप का मतलब संबंध विच्छेद हो जाना या समाप्त हो जाना। हम भी इस एक सेंटेंस में देख लेते हैं, आई हैव विद हिम, और ब्रेक से बनाना है हमें फ्रेजल वर्ब। तो मैंने क्या कर लिया है उसके साथ, ब्रेकअप यानी मेरा संबंध खत्म कर लिया है। तो हम लिखेंगे आई हैव ब्रेकअप विद हिम। तो यहाँ पर आई हैव ब्रेकअप, यहाँ पर हैव के साथ ब्रोकन अप नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है कि मैंने रख लिया है ब्रेकअप उसके साथ, यानी उसके साथ मेरा जो मैंने संबंध है वो समाप्त कर दिया है। तो हमारा बन जाएगा आई हैव ब्रेक अप विद हिम। दूसरे नंबर की जो वर्ब है वो है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लेकिन यहाँ पर लाने से कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर हम दूसरा एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन मिलाकर
नई फ्रेजल वर्ब्स बनाएंगे। तो 3, 4 या 5 इसके देखते हैं। इस प्रकार से 4 फ्रेजल वर्ब्स हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहली है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग ली जाने वाली फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है लालन पालन करना या परवरिश करना। देखते हैं यूज़। वैशाली हैज़ बीन इन रिच फैमिली। अब यहाँ पर हैज़ बीन आई है, इसका मतलब ये पैसिव है और पैसिव है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। तो इससे बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है उससे पहले पार्ट के अंदर हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ब्रिंग यानी लाना होता है, लेकिन इससे जो हमारी फ्रेजल वर्ब बनेगी वो होगी ब्रिंग अप, क्योंकि वैशाली जो है उसका लालन पालन या उसका जो पोषण है अमीर घर में हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे, हैज़ बीन हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हम ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट अप। तो ब्रॉट अप इन अ रिच फैमिली। अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड। और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है जानकारी में लाना। तो याद करने के लिए कि ब्रिंग यानी लाना और फॉरवर्ड यानी सामने आगे की तरफ, कि जब कोई वस्तु हमारे आगे आएगी तभी तो हम उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होगा जानकारी में लाना। इसका सेंटेंस में देखते हैं कि ही ब्रॉट फॉरवर्ड मी अबाउट स्कूल सिलेबस। मेरे सामने स्कूल सिलेबस के बारे में मुझे बताया या उसकी जानकारी मेरे सामने लाया, तो हमने यूज़ किया ब्रॉट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है हमने, इसलिए ब्रॉट का यूज़ किया है। थर्ड फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग से, कि ब्रिंग डाउन, कम करना, नीचे लाना। ब्रिंग यानी लाना, डाउन यानी नीचे, तो इसका सीधा सा अर्थ है ब्रिंग डाउन। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमारी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट, कर दिया है, वर्ब आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये हैज़ के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट डाउन 30% सिलेबस ड्यू टू कोरोना। कोरोना की वजह से ही ये 30% सिलेबस कम किया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब दमन करना, अपनी इच्छाओं को दमन कर देना, या किसी भी प्रकार के कोई अगर विरोधी हो उसको ख़त्म कर देना, ब्रिंग अंडर का मतलब होगा। तो ब्रिंग अंडर, ब्रिंग यानी लाना, अंडर यानी नीचे लाना। जब भी कोई व्यक्ति कदमों के नीचे आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका दमन हो जाएगा। तो ब्रिंग अंडर का मतलब होगा दमन करना। सेंटेंस देखते हैं इसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू ब्रिंग अंडर रिवोल्यूशनरीज। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या किया करती थी, यूज्ड टू यानी आदतन थी, रिवोल्यूशनरीज का मतलब होता है क्रांतिकारी, की क्रांतिकारियों का दमन करने की वो आदतन हो गई थी, क्रांतिकारियों का तुरंत दमन कर दिया करती थी। तो हम यहाँ पर दमन करने के लिए यूज़ करेंगे ब्रिंग अंडर। वर्ब है हमारी कैरी, और कैरी से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स है उनको हम देखते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, यानी कि कंटिन्यू। हालांकि इन फ्रेजल वर्ब्स के स्थान पर हम दूसरे जो वर्ब्स हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब से थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो कैरी ऑन यानी जारी रखना। सेंटेंस देखते हैं, शी कैन कैरी ऑन हर स्टडी इवन हर मैरिज, यानी कि वो, यहाँ पर हम लिखेंगे इवन आफ्टर हर मैरिज, की वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती है यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद भी। तो हम यहाँ पर जारी रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे कैरी ऑन। इसके बाद है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड यानी आगे लेकर जाना, किसी भी सूचना को जब हम आगे लेकर जाएं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कैरी फॉरवर्ड। सेंटेंस देखते हैं, वी शुड कैरी फॉरवर्ड आवर गुड मॉरल वैल्यूज़, कि हमारी जो नैतिक जो वैल्यूज़ हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनको हमें आगे लेकर चलना चाहिए, अर्थात हमें दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर देना चाहिए हमारे जितने भी नैतिक मूल्य हैं। तो यहाँ पर आगे लेकर जाने के लिए हमने इस्तेमाल किया कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हमने कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी कैन का यूज़ हुआ और यहाँ पर शुड का, दोनों ही मॉडल हैं। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इनके फर्स्ट पार्ट्स को हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। तीसरा है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब है स्थगित करना, इसके स्थान पर हम पोस्टपोन भी यूज़ करते हैं। पोस्टपोन यानी भी स्थगित करना होता है।
लेकिन यहाँ पर कैरी ओवर का मतलब स्थगित करना हम मीनिंग लेते हैं और इसका सेंटेंस देखते हैं। द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आर कैरीड ओवर टिल नेक्स्ट ऑर्डर्स। 12th क्लास में इस बार क्या हुआ है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को स्थगित कर दिया गया है, तो हम यहाँ पर कैरीड ओवर की जगह पोस्टपोन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करना है, इम्पैक्ट करना है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे कैरीड ओवर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसका मतलब हो जाएगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो हैं वो अगले आदेशों तक स्थगित किए जाते हैं। चौथी वर्ब है हमारे पास कम। कम का मतलब वैसे तो आना होता है, लेकिन यहाँ पर आने से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट फ्रेज वर्ब है कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है समझा करो या जल्दी करो। हम जनरली यूज़ करते हैं ओ कम ऑन माई फ्रेंड, कम ऑन यू, कम ऑन, बस इसका मतलब होता है अरे भाई समझा करो। तो कम ऑन यानी समझा करो या जल्दी करो। सेंटेंस देखते हैं। ओ कम ऑन डियर, कि अरे समझा करो प्रिय, गेट अप एंड गो देयर, कैसा करो जल्दी उठो और वहाँ पर जाओ। कि जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा हो तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि ओ कम ऑन चाइल्ड, गेट अप एंड गो स्कूल, कि आप जल्दी करो और स्कूल जाओ। एक सेंटेंस और देखते हैं। कम ऑन अंजलि, वी आर गेटिंग लेट, कि जहाँ पर जा रहे हो लेट हो रहे हो तो हम करें अरे भाई जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। तो कम ऑन अंजलि, वी आर गेटिंग लेट का मतलब होगा कि अंजलि समझा करो या जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। आगे देखते हैं कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब है अचानक मिल जाना। इसको याद करने के लिए हम इसके दो पार्ट्स करते हैं। कम यानी आ जाना, अक्रॉस का मतलब पार करते हुए। तो अचानक आप कहीं पर जाएं, कोई चीज़ सड़क पार कर रहे हो या मेले में जाएं, वहाँ पर कोई चीज़ पार कर रहे हो, अचानक से आपका कोई मित्र मिल जाए तो हम लिखेंगे उसको कम अक्रॉस, यानी अचानक मिल जाना। तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कम अक्रॉस का। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं कि आई वेंट खाटू श्याम जी लास्ट वीक, कि मैं लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह खाटू श्याम जी के गया था। एंड आई केम अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड, तो वहाँ पर मैं क्या मिला, अचानक मेरे एक मित्र से मिल गया जो कि बहुत पुराना था। तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। तो कम की सेकंड फॉर्म में केम, तो इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल में हमारा सेंटेंस चल रहा था, तभी हमारा सेंटेंस का अर्थ बैठेगा। तो हमने लिखा पिछले सप्ताह में गया था, तो ये पास्ट सिंपल हुआ, इसीलिए हमने केम की यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ये बनेगा आई केम अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। अब यहाँ पर तीन पार्ट हैं, यहाँ पर तीनों पार्ट मिलकर इसका पूरा अर्थ बनाएंगे। कम टू नो यानी पता चलना। अब यहाँ पर याद करने के लिए कम यानी आ जाना, नो यानी जानना, कि जब जान पहचान दिमाग में आ जाए तो इसका मतलब होगा पता चल जाए। तो कम टू नो का मतलब हो जाएगा पता चलना। टुडे आई वेंट स्कूल आफ्टर मैनी डेज, आज मैं बहुत दिनों बाद स्कूल गया। आई केम टू नो दैट आवर एग्जाम्स आर एट द हैंड, तो मुझे क्या पता चला, आई केम टू नो मुझे पता चला कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्या है, एट द हैंड। एट द हैंड बहुत ही निकट हैं, बहुत पास में हैं। तो हमने यूज़ किया पता चलने का आई केम टू नो। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया क्योंकि हमारा से पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल में ही है। चौथा देखते हैं हम कम आउट। कम आउट का मतलब होता है परिणाम निकलना। क्या परिणाम निकला, तो यहाँ पर कम आउट रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब ही यूज़ होगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से संबंधित ही आएगा। वॉट इज़ कम आउट ऑफ मनीष इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो अगर हमें पूछना हो कि मनीष के अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या परिणाम निकला, तो यहाँ पर परिणाम के लिए हमने इस्तेमाल किया कम आउट। अब यहाँ पर इज है इसलिए हमने सिर्फ कम आउट का ही यूज़ किया है। तो व्हाट इज़ कम आउट यानी क्या परिणाम है मनीष का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर। पहले गेट अप, और ये फ्रेजल वर्ब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत जल्दी उठता हूँ सुबह। तो गेट अप का मतलब होता है जागना या फिर खड़े हो जाना। सेंटेंस देखते हैं वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हम सबको सुबह क्या है जल्दी जाग जाना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए। एक सेंटेंस और देखते हैं हम ऑल स्टूडेंट गेट अप व्हेन द टीचर एंटर्स इन द क्लास, कि जब भी कोई टीचर क्लास में आता है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स
उठ जाते हैं। तो यहाँ पर उठने के लिए हमने इस्तेमाल किया गेट अप। यहाँ बहुवचन है, प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही होगा गेट अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं गेट आउट। इसका भी यूज़ खूब होता है, लगभग सब इसका मतलब जानते हैं। गेट आउट यानी चले जाओ या मेरे सामने से हट जाओ। सेंटेंस देखते हैं, वॉट आर यू डूइंग हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। जब भी हम कोई गुस्से में हो तब हम कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। तो चले जाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गेट आउट। अब यहाँ पर आउट है, यहाँ पर गेट ऑन है। गेट ऑन का मतलब है काम चलाना, कि जब कोई वस्तु ना हो लेकिन जो आपके पास हो उसी से काम चला लेना, तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे गेट ऑन का। सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है। प्लीज़ गेट ऑन विद पेंसिल, तो क्या करो कृपया पेंसिल से ही काम चला लो। तो यहाँ का इस्तेमाल करेंगे काम चला लो का मतलब गेट ऑन। गेट रिड ऑफ, तो गेट रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। तो छुटकारा पाने के लिए होता है गेट रिड ऑफ। सेंटेंस देखते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसके, डू यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मी। जब अगर दो दोस्त हों और दोनों में कोई अनबन हो जाए तो वो कह सकते हैं कि क्या तुम मेरे से छुटकारा पाना चाहते हो, तो हम बोलेंगे अंग्रेजी में डू यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मी। नेक्स्ट वर्ब देखते हैं हम पुट, और पुट का मतलब होता है वैसे तो रखना, लेकिन यहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं है। इससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब देखते हैं पुट आउट, और पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। जब कोई आग लग जाए, जब उसको बुझाते हैं तब भी हम पुट आउट का इस्तेमाल करते हैं। कोई बल्ब वगैरह है उसको बुझाने में भी हम पुट आउट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सेंटेंस देखते हैं कि वी मस्ट पुट आउट लाइट्स बिफोर स्लीपिंग, कि सोने से पहले हमें क्या कर देना चाहिए, लाइट्स एंड रोशनियों को बुझा देना चाहिए। तो यहाँ पर बुझाने का इस्तेमाल करेंगे पुट आउट। द फायर हैड पुट आउट बिफोर फायर ब्रिगेड रीच्ड, यानी कि फायर ब्रिगेड पहुँचने से पहले जो फायर थी वो बुझ चुकी थी। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पुट आउट। पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, सेकंड भी पुट ही होती है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो हेड के साथ पुट ही आएगी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पुट डाउन, और इसका मतलब भी क्या होता है, दमन करना या दबा देना। अभी हमने पहले देखा कि ब्रिंग अंडर, यानी इसकी जगह हम ब्रिंग अंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिंग अंडर का मतलब भी होगा दबा देना। लेकिन अगर एग्ज़ाम के अंदर पुट दिया जाए, ब्रिंग नहीं दिया जाए, तो हमें पुट डाउन का इस्तेमाल करना है। और अगर वहाँ पर पुट की जगह ब्रिंग दे दिया जाए तो फिर हम ब्रिंग अंडर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मतलब दोनों का सेम होता है। तो हम सेंटेंस देखते हैं, पुलिस पुट डाउन रियोट्स, कि पुलिस क्या करती है, जो झगड़े होते हैं, रियोट्स का मतलब झगड़े, उनको दबा देती है, यानी रोक देती है, उनका दमन कर देती है। तो हम लिखेंगे पुलिस पुट डाउन रियोट्स। अब यहाँ पर पुट ऑन, और पुट ऑन का मतलब तो कपड़े पहनना। ये बहुत ही आम चलन में आने वाली फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन यानी कपड़े पहनना। सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन पुट्स ऑन डिसेंट क्लॉथ्स इन सेरेमनीज, कि शुभ अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अच्छे कपड़े पहनता है। तो यहाँ पर पहनने के लिए हमने इस्तेमाल किया पुट्स ऑन, एस लगाया है क्योंकि यहाँ पर एवरीवन आ रहा है, और प्रेजेंट सिंपल है इसलिए पुट्स ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट इनटू, और पुट इनटू का मतलब होता है घसीटना। और ये घसीटना किस चीज़ में, किसी मामले में या किसी बात के अंदर घसीटने के लिए इस्तेमाल करते हैं पुट इनटू का। याद करने के लिए पुट यानी डालना और इनटू यानी अंदर, यानी किसी बात में डाल देना, इट मीन्स घसीट देना। तो पुट इनटू का मतलब हुआ घसीटना, और घसीटना किस में, किसी मामले में या बात में। सेंटेंस में देखते हैं, डोंट पुट इनटू मी इन दिस मैटर, कि जब अगर कोई बात हो जाए तो हमें कहना हो कि देखो मुझे इस मामले में मत घसीटो, या मुझे इस मामले में मत मिलाओ। तो यहाँ पर है घसीटने मतलब इन्वॉल्व होना, तो यानी पुट इनटू का जगह हम इन्वॉल्व भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब के मामले में हम लिखेंगे पुट इनटू। तो डोंट पुट इनटू मी इन दिस मैटर। लास्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न, और टर्न का मतलब होता है मोड़ देना या मुड़ जाना। इससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। पहली है टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब है वापस भेज देना।
तो इसका याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं, इसके दोनों टुकड़े करेंगे। टर्न यानी मोड़ देना, अवे यानी दूर की तरफ मोड़ देना। इट मीन्स वापस भेज देना। सेंटेंस देखते हैं इसका। आई सेंट एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू प्रिंसिपल बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट। क्या हुआ कि मैंने एक एप्लीकेशन भेजी थी छुट्टी के लिए प्रिंसिपल के पास में, परंतु उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और इट यानी इसको वापस भेज दिया। तो सेकंड फॉर्म में भेज दिया, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे टर्न्ड अवे, यानी फर्स्ट पार्ट है उसकी हम सेकंड फॉर्म बना देंगे, तो बन जाएगा टर्न्ड अवे इट। सेकंड फ्रेजल वर्ब है इसकी टर्न की, टर्न ऑन कर देना यानी चालू कर देना। इट मीन्स खोल देना, तो टर्न ऑन यानी खोल देना। सेंटेंस देखते हैं। टीचर्स एडवाइस टू स्टूडेंट्स दैट दे शुड नॉट टर्न ऑन वाटर टैप्स। टीचर ने एडवाइस दी, या टीचर्स ने सबने एडवाइस क्या दी स्टूडेंट्स को कि उनको क्या नहीं खोलना चाहिए, वाटर टैप्स यानी जो पानी के नल हैं उनको ज़्यादा देर तक नहीं खोलना चाहिए, फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक, अन्यथा वाटर वुड रन आउट वेरी सून, अन्यथा पानी जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी जो एक फ्रेजल वर्ब और है रन आउट, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। रन आउट का मतलब होता है खाली हो जाना। यहाँ पर खोलने के लिए इस्तेमाल किया टर्न ऑन, हालांकि इसके लिए हम ओपन का इस्तेमाल भी कर सकते थे। थर्ड है टर्न ऑफ। तो जाहिर सी बात इसका ऑन का खोलना हुआ, तो टर्न ऑफ का मतलब बंद करना। लेकिन ये बंद किसके लिए? उपकरणों को बंद करना। कोई भी उपकरण हो उसको बंद कर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टर्न ऑफ का। सेंटेंस देखते हैं इसका। प्लीज़ बल्ब बिफोर गो टू बेड, कि सोने जाने से पहले प्लीज़ कृपया। अब यहाँ पर बंद कर देना, बल्बों को बंद कर देना। अब यहाँ पर बल्ब को बुझाया भी जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर पुट का भी इस्तेमाल होगा और टर्न का इस्तेमाल भी होगा। तो हम पुट से तो होता है बुझाने के लिए पुट आउट, तो हम यहाँ पर प्लीज़ पुट आउट या फिर टर्न का मतलब टर्न ऑफ, तो या फिर हम इस्तेमाल करेंगे टर्न ऑफ का। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें यहाँ पर पुट दिया जाएगा तो पुट आउट लिखेंगे, और अगर टर्न दिया जाएगा तो टर्न ऑफ लिखेंगे। दोनों में से दोनों ही सही है यहाँ पर, लेकिन हमें जो ब्रैकेट में दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा। नीचे वाले में देखते हैं प्लीज़ रेडियो बिफोर गो टू बेड। अब सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर बल्ब है और यहाँ पर रेडियो। अब रेडियो को बुझाया तो नहीं जा सकता, इसलिए हम यहाँ पर पुट आउट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेडियो केवल बंद किया जा सकता है, इसलिए कि बेड पर जाने से पहले या सोने से पहले रेडियो को बंद कर जाना। तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर टर्न ऑफ का ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो हो गए हमारे कोर्स में आने वाले फ्रेजल वर्ब्स, उसके अर्थ और उसके यूज़। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में हमारे किस तरह से आएगा। तो उसके लिए हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। पेरेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अब देयर चिल्ड्रन, और यहाँ पर है ब्रिंग। अब ब्रिंग से कोई ऐसी फ्रेजल वर्ब बनाना है जो इसमें सेट हो जाए। तो हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उनके बच्चों के। अब ब्रिंग से बनता है ब्रिंग अप, यानी लालन पालन में। तो हम लालन पालन को बोलते हैं ब्रिंगिंग अप। ब्रिंगिंग अप यानी लालन पोषण करने में उनका अहम रोल करते हैं। द कार इन द वे, और ब्रेक आ रहा है। कार जो है वो रास्ते के अंदर ही, तो जाहिर सी बात है रास्ते में ख़राब हो गई, तो हम लिखेंगे इसमें ख़राब होने के लिए आता है ब्रेक से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है वो ब्रेक डाउन। तो हम लिखेंगे ब्रोक डाउन, क्योंकि ब्रेक डाउन तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कार रास्ते में रुक गई तो इस ब्रेक को हम चेंज कर देंगे ब्रोक के अंदर। तो हमारी बन जाएगी द कार ब्रोक डाउन इन द वे। नेक्स्ट है रेखा हर न्यू साड़ी। रेखा ने अपनी नई साड़ी, और उसके बाद वो कहाँ चली गई? फेयर के अंदर, मेले के अंदर। पुट से बनाना है तो हमारा हिंदी अर्थ से सही अर्थ बैठेगा रेखा ने नई साड़ी पहनी और उसके बाद वो मेले में गई। तो रेखा पुट ऑन आ जाएगा, पुट ऑन यानी कपड़े पहनना। तो उसने नई साड़ी पहनी और वो मेले में चली गई। चौथा और लास्ट है कि व्हेन आई वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल आई, कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो माई ओल्ड फ्रेंड, मेरा एक पुराना मित्र। कम आ रहा है तो इससे बनाना है हमें फ्रेजल वर्ब। तो कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब होती है कि अचानक मिलना। कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो मेरा एक पुराना दोस्त अचानक मिला। तो सेकंड फॉर्म में कर देंगे कैम अक्रॉस, और इस तरह से हमारा
क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे एग्ज़ाम में आएगा और हमें ये भरना होते हैं, 2 नंबर के आएंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।